हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। तो आज अपन समझेंगे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। मैंने केन नदी जब पढ़ा रहा था मैं, तो उसमें मैंने बताया था कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का अलग से टॉपिक बनाएंगे। ठीक है, तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट क्या है इसको अपन अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, MPPSC या आने वाले व्यापम के एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो लिंक प्रोजेक्ट है ये देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। ठीक है, नदियों को जोड़ने की पहली परियोजना है केन बेतवा। ठीक है, याद रखना। अपन इसको डिटेल में अच्छे से समझते हैं। तो देखो, ठीक, ये देखो इसकी लोकेशन देख लो कहाँ पर है पहले। ठीक, मैंने बताया था केन नदी कहाँ से निकलती है, यहाँ से जबलपुर से। ये देखो, ठीक, ऐसे होते हुए पन्ना होते हुए यहाँ पर मिल जाती है बांदा जिले में। यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, यमुना नदी मिल जाती है। ठीक, और बेतवा कौन सी नदी है? बेतवा यहाँ से निकली है, रायसेन से। ठीक है, अपन ने समझ ली है वीडियो में अच्छे से। मैंने वीडियो बना दी है, बेतवा नदी, चंबल, ठीक है, ये सब बना दिए। ठीक है, तो वही बेतवा नदी की लोकेशन ये है। ठीक, ये देखो, ये भी यूपी में जाके मिल जाती है। ठीक है, यमुना नदी की ये भी सहायक नदी है। ठीक, तो ये हो गई अपनी कौन सी, केन नदी, और ये हो गई बेतवा। ठीक, और इसके बीच में जोड़ी जाएगी ये जो लाइन दिख रही है, ये है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको जोड़ा जाएगा। कैसे जोड़ा जाएगा, क्या है इसका प्रोसेस? जो केन नदी है उसमें पानी रहता है ज़्यादा। ठीक है, पानी की मात्रा अधिक है, अच्छी खासी है। बट जो बेतवा नदी है उसमें इतनी पानी की मात्रा नहीं है। और जो बुंदेलखंड का एरिया है ये वाला पूरा, ठीक है, छतरपुर है, नेवाड़ी है, झांसी है, ठीक है, यूपी का झांसी, और अपना सागर का कुछ एरिया, पन्ना, ये क्या बुंदेलखंड का एरिया। और बुंदेलखंड का एरिया जो है वो क्या, सूखा, उसमें सूखा बहुत पड़ता है। ठीक है, यहाँ पानी की बहुत कमी है बुंदेलखंड में। इसी को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट, MP गवर्नमेंट प्लस केंद्र की जो सरकार है, ठीक है, उन तीनों मिलके इस काम को स्टार्ट किया है। ठीक है, जो बहुत अच्छा काम है बुंदेलखंड के एरिया के लोगों के लिए। ठीक है, इससे क्या सिंचाई की और जो बिजली की दिक्कत नहीं आएगी, सिंचाई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पीने के लिए शुद्ध पानी मिलेगा। ये सब चीज़ों के लिए बुंदेलखंड के एरिया को उसको अच्छा बनाने के लिए ये सब चीज़ें की गई। ठीक है, बुंदेलखंड का एरिया बहुत सूखा हुआ एरिया है, इसीलिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और देश का पहला नदी जोड़ो परियोजना, ये याद रखना। ठीक है, अपन ने लोकेशन देख ली केन की। ठीक है, इसको याद रखना मैप से। बेतवा ये है और ये बीच में। ठीक है, लेकिन जब इसको बनाया जाने की जब घोषणा की, ये मतलब ऐसी चर्चा चालू हुई थी कि इसको जोड़ा जाए, तो ये प्रॉब्लम आ रही थी उस टाइम पे। क्या ये देख रहा है, ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये देखो। ठीक, ये क्या है, ये पन्ना नेशनल पार्क है। ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क है। ये दिक्कत आ रही थी क्योंकि जब यहाँ से निकलेगी, कुछ डैम वगैरह बनाए जाएंगे या कुछ, ठीक है, डैम वगैरह कुछ बनाए जाएंगे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी पन्ना नेशनल पार्क को, क्योंकि यहाँ पे उसकी ज़मीन को मतलब पेड़ पौधे काटे जाएंगे। ठीक है, कुछ एरिया पूरा नहीं, थोड़ा साइड से निकलेगी तो वो काटे जाएंगे। जानवरों को दिक्कत होगी, जो पन्ना नेशनल पार्क उसके आसपास लोगों के दिक्कत प्रॉब्लम होगी। इसके लिए विरोध भी किया गया था कि ये नदी जोड़ो परियोजना नहीं होगी, क्योंकि ये पन्ना नेशनल पार्क के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ। ठीक है, बट गवर्नमेंट ने कोऑपरेट किया, वहाँ के लोकल लोगों से किया, और जो पन्ना नेशनल पार्क है सब उन्होंने कोऑपरेट किया। तो मतलब उस एरिया को, ज़्यादा एरिया जा रहा था उसको, मतलब थोड़ा बहुत तो जाएगा, इतनी बड़ी प्रोजेक्ट चल रहा है तो थोड़ा बहुत एरिया जाएगा। बट पहले कुछ ज़्यादा जा रहा था, लेकिन अब कोऑपरेट हो गया है, तो इसको अब क्या प्रोसेस इसकी स्टार्ट हो गई, मंजूरी मिल चुकी है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को। ठीक है, लेकिन शुरू में क्या हो रहा था, इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, ठीक, तो ये सब प्रॉब्लम आ रही थी, बट अभी इसमें प्रोसेस चालू हो गई है। तो अपन इसको अच्छे से समझें, इसको डिटेल में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, अच्छा टॉपिक है ये। ठीक, आगे देखो क्या है इसमें, नदियों को आपस में जोड़ने की। ठीक है, नदियों में आपस में जोड़ने की राष्ट्रीय स्तर की पहली परियोजना है, मैंने बताया। ठीक है, पहली परियोजना है नदियों को आपस जोड़ने की, याद रखना। कौन सी है? केन बेतवा। सो क्या हुआ था, 22 मार्च 2021 में परियोजना का शुभारंभ किया गया था। मतलब एक तरीके से मंजूरी मिल गई थी, हाँ क्या इस पर अपन काम करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे बनाना। ठीक है, और कौन से अभियान के तहत हुई थी? जल शक्ति अभियान जो चल रहा है, भारत सरकार के द्वारा जल शक्ति अभियान चल रहा है, उसके तहत इसको शुभारंभ करने की घोषणा की गई थी 22 मार्च 2021 को। ठीक है, यूपी के मुख्यमंत्री थे। ठीक, जब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री थे, मंत्रालय था। ठीक है, वो, और मध्य प्रदेश के कौन मुख्यमंत्री? ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री यानी कि भारतीय सरकार। ठीक है, तो ये लोगों के क्या हस्ताक्षर वगैरह, उनकी मीटिंग वगैरह हुई थी 22 मार्च को। तो ये प्रोसेस हुआ। फिर क्या आगे देखो, पानी की कमी वाले जो क्षेत्रों में उनको जल स्थानांतरण, मैंने बताया बुंदेलखंड का जो एरिया है
उसमें पानी की कमी बहुत है। इसी को ध्यान में रखते हुए जल का स्थानांतरित करना एक नदी से दूसरी नदी में के जरिए इसको नदी से लेकर दूसरी नदी में पानी ले जाना, ठीक है, ये काम होगा इसके तहत। ठीक, तो ये अपन ने बता दिया, समझ लिया। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है। हाँ, अब जिसमें क्या है, दो धन बांध बनाकर अब जैसे जोड़ी जाएगी तो बांध भी तो बनाए जाएंगे। ठीक है, एक नदी से दूसरी नदी, तो कौन सा ये बांध इम्पोर्टेंट है, ये जरूर आएगा एमपी में, एमपी के एग्जाम में। ठीक है, नेशनल एग्जाम में भी आ सकते हैं इंडिया के लिए, एमपी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा सकता है केन बेतवा लिंक जो नदी प्रोजेक्ट, उसमें कौन सा बांध बनाया जाएगा, तो दौधन बांध करके इसका नाम है दौधन। ठीक है, दौधन। ठीक, हाँ थोड़ा मिस्टेक है तो याद रख लेना, नोट कर लेना, दौधन बांध। ठीक है, दौधन बांध बनाकर केन बेतवा नदी को नहर के जरिए जोड़कर नदी के पानी को बेतवा नदी में पहुंचाना। ठीक है, ये सब चीज़ें तो मैंने बताया। तो ये डैम याद रखना, दोधन डैम है। ठीक है, दोधन डैम या दोधन बांध, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, पूछा जाएगा कि कौन सा डैम है, तो यहाँ पर है। ठीक है जी, देखो यहाँ पर ये जगह देख रहे हैं, यहाँ पर है। ठीक, अपन और आगे देखेंगे, अभी इसमें समझेंगे। ठीक, याद कर लेना। ठीक, नोट कर लेना इसको, दोधन बांध बनाकर केन बेतवा नदी के पानी को जोड़ा जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, कुछ लाभान्वित जिले हैं, जैसे किनको लाभ मिलेगा। पन्ना है एमपी का, मैंने बताया, बुंदेलखंड का टीकमगढ़ है, निवाड़ी है, छतरपुर है। ठीक है, सागर का कुछ एरिया, ये सब चीज़ें, यूपी का झांसी है, महोबा है, ये जिले। ठीक है, बांदा जिला है, इनको लाभ मिलेगा। ठीक है, इस परियोजना के तहत, याद रखना, एमपी के खासकर याद रखना। ठीक है, अब देखो इसमें और क्या रखा गया है, हर साल 10 लाख, ठीक है, 10.6 लाख हेक्टेयर कृषि जो है वो क्षेत्रफल में, कृषि क्षेत्रफल में सिंचाई की जाएगी। अब सिंचाई के लिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, किसानों के लिए कितनी खुशी की बात है ये प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हर साल कितना, 10.6 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्रफल में सिंचाई की सुविधा मिल जाएगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लगभग और क्या, लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, 62 लाख लोग जो आज पानी नहीं मिल रहा बुंदेलखंड में, या गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, तो उन लोगों के लिए क्या है, एक वरदान है एक तरीके से। ठीक है, तो इसको याद रखना, 62 लाख लोग लगभग। ठीक, एक एवरेज है डाटा। ठीक, और 103 मेगावाट अब डैम बनेंगे विद्युत का, तो विद्युत का भी उत्पादन होगा, जल विद्युत का, तो लगभग 103 मेगावाट की विद्युत का उत्पादन होने की उम्मीद है। तो ये डेटा जो है इनको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, एमपी के एग्जाम होते हैं, इसमें ऐसे छोटे छोटे डेटा डाल देते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना, अभी अपन को इतना ही डेटा मिला है। ठीक है, अगर आगे और भी कुछ अगर होता है इसमें संशोधन अगर है डेटा का, तो उसके लिए भी अपन अलग से थोड़ा बना देंगे, वीडियो बता देंगे। ठीक, अभी तक तो फिलहाल यही है। ठीक है, तो ये डेटा याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेंगे, जरूर बनेंगे यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो याद रखना। तो डैम कौन सा है, दोधन डैम है, याद रखना, दोधन डैम। ठीक, और ये सब चीज़ें। अब आगे देखो क्या है, कुल लागत कितनी आई है, कुल लागत मतलब कितनी रुपए का अमाउंट बोला गया कि इतना देना होगा इस परियोजना, तो वो हो जाएगा 44,605 करोड़ लगभग। ठीक है, ये इतना ही डेटा को याद रखने की जरूरत नहीं, बट एवरेज 45 करोड़ याद रख लो आसपास। ठीक है, 45,000 करोड़ रुपए का अनुमान। ठीक है, ये अभी कुछ दिन पहले की बात है, 10 दिसंबर को 2021 को मंजूरी मिली है। ठीक है, केंद्र सरकार से, ये याद रखना। ठीक, ये डेटा को याद रखना, मतलब इस डेट को याद रखना, और ये रुपए थोड़ा याद रखना, 45,000 करोड़ का अनुमान बताया गया है कितने रुपए दिए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के तहत, इसीलिए इसको मंजूरी अब मिल चुकी है, पूरी तरीके से कार्य चालू हो चुका है। ठीक है, 8 दिसंबर को जो अमाउंट था उसका भी घोषणा कर दी गई है। ठीक है, तो अब इस पर कार्य स्टार्ट हो चुका है, याद रखना। ठीक, अभी कुछ दिन पहले की बात है, 8 दिसंबर 2021। ठीक है, याद रखना। तो ये अपन क्या हुआ, इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखना, अपन ने समझ लिया अच्छे से। ठीक है, इसका मैप से याद रखना, मैप देख लेना बार बार, मैप से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो अपन ने समझा, देखो यहाँ पर ये केन रिवर। ठीक है, ये है बेतवा रिवर, इसके बीच में, ठीक, इसके बीच में क्या है, ये प्रोजेक्ट तहत जब जुड़ जाएगी तब जी। ठीक है, ये कार्य चल रहा है। ठीक है, केन बेतवा लिंक। ठीक, तो यहाँ से चलेगी ऐसी प्रोसेस। ठीक है, तो इसको याद रखना, पन्ना नेशनल पार्क है ये। ठीक, मैंने बताया इसके बारे में, पन्ना नेशनल पार्क। ठीक,
अपन जब नेशनल पार्क स्टार्ट करेंगे तो अपन अच्छे से और डिटेल में समझेंगे। बट यहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क आ रहा है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में कौन सा नेशनल पार्क प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब कौन सा चर्चा में था, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो वो नेशनल पार्क कौन था, पन्ना नेशनल पार्क, याद रखना, ठीक है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ठीक। देखो मैं डैम बता रहा था कौन सा, दोधन डैम, देखो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है दोधन डैम, ठीक है। वहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, बट यहाँ पर देखो दोधन डैम लिखा हुआ है नाम, ठीक, इसको याद रखना। दोधन डैम इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और ये पन्ना नेशनल पार्क है, ठीक। ये बेतवा नदी है, ये कैन नदी है, ठीक है। ये लिंक कैनाल, ठीक, यहाँ से जुड़ी हुई है, ठीक है, ये जुड़ी हुई है लिंक कैनाल। तो याद रखना ये वाला पूरा एरिया बुंदेलखंड का एरिया है, याद रखना, ठीक है। तो ये क्या टॉपिक था अपना, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और अपनी रिवर चली रही थी नर्मदा, चंबल, बेतवा, कैन, इनको फिनिश कर लिया। और कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इसी के तहत है, तो इसको भी अपन ने समझ लिया, ठीक। अब अपन आगे और छोटी भी नदियाँ उनको भी समझेंगे, ठीक है। और इन सब का जो वीडियो है उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, पूरी MP GK की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अपन आगे अगली नदियों को भी समझेंगे अच्छे से डिटेल से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।